तो नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा हिमाचल प्रदेश के माउंटेन रेंजेस और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिवर। जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यू बेस्ड हम जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस मुख्य नदी का उल्लेख जो है नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका यमुना। डिटेल में बात करते हैं। ऋग्वेद में सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब का उल्लेख मिलता है, लेकिन यमुना का हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा यमुना रिवर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोलता है कि सैंड्रोफैगस किस नदी का जो है ग्रीक नेम है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका चिनाब रिवर। डिटेल में बात करते हैं। हाइड्रोडॉट्स आपका रावी का है, हाइफेसिस आपका ब्यास का, जीरोडॉस सतलुज का। ये आपके ग्रीक नेम रहेंगे। क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर के बेस पे कौन सी नदी जो है सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका चिनाब रिवर। सतलुज है सब लंबाई के आधार पे सबसे बड़ी रिवर हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन फोर की बात करते हैं। इसमें से आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। अर्जकिया व्यास नदी का संस्कृत नाम है, अर्जकिया व्यास नदी का वैदिक नाम है, अर्जकिया रावी नदी का वैदिक नाम है, अर्जकिया रावी नदी का संस्कृत नाम है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है स्टेटमेंट टू। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। और संस्कृत नाम है विपाशा। इसके लिए ट्रिक भी हमने बनाई थी। वी से व्यास और वी से विपाशा। व्यास ने अर्ज किया विपाशा से, व्यास ने अर्ज किया विपाशा से। तो इसी तरह से रावी का वैदिक नाम है पुरुषाणी और संस्कृत नाम है इरावती। इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई थी कि रावी जो है इतनी पुरानी है, पूरी पुरानी से याद रखेंगे पुरुषाणी। रावी इतनी पुरानी है कि इसका खुद का एक एरा था, कि इसका एक खुद का एक एरा था। एरा से हो जाएगा इरावती। एरा से क्या हो जाएगा? इरावती। खुद का एक एरा था। ठीक है। विद्युत क्षमता क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ये बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता वाली परियोजना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना की क्षमता 2051 मेगावाट है और व्यास नदी की सहायक नदी पार्वती नदी पर ये स्थित है। क्वेश्चन 6, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा खादर माजरी में। यमुना नदी सिरमौर के खादर माजरी से हिमाचल प्रदेश में जो है एंटर करती है। यमुनोत्री से निकलने के बाद मात्र 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में जो है शॉर्ट डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करती है। कहाँ से एंटर करती है? ये एंटर करती है आपके खोदरी माजरी से। और एग्जिट कहाँ से करती है? एग्जिट करती है आपका ये ताजेवाला से। तो ये इसको आपने याद रखना है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। देखिए आपका ये यमुनोत्री से निकलने के बाद कलसी में इसमें पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है, जो कि आपकी इसकी टोंस नदी। टोंस नदी दो नदियां मिलकर बनाती है। एक आ गया आपका रुपिन, एक आ गया सुपिन। रुपिन आती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से और सुपिन आएगी आपकी उत्तराखंड वाले रीजन से। अब देखो टोंस की जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज है, काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछी जाती है। टोंस की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी पब्बर, टीपी ऐसे कुछ करके याद रख लेना कि सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी पब्बर रिवर। और पब्बर की भी आगे कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है, ये आपको याद रखना ही होगा। सबसे पहले पब्बर का ओरिजिन की बात करते हैं। निकलती है आपकी चंद्रनाहल लेक से, चांशल चोटी से। ठीक है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। तो पहली ट्रिब्यूटरी आप यहाँ पे देख लीजिए, विशकुल्टी। फिर सेकंड आती है आपकी पटसारी, तांगुरुमाई एंड आंध्रा। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रहेगी किसकी? पब्बर रिवर की। ठीक है। तो पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी टोंस की। और टोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपने इसको याद रखना है। सेकंड देखते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई आपकी गिरी रिवर। गिरी रिवर से मेन पॉइंट क्या बनता है कि ये सिरमौर को दो बराबर इक्वल भागों में जो है बांटती है। तो गिरी रिवर की भी कुछ सहायक नदियाँ है, जैसे जैसे इसमें आ गई बाटा रिवर, अश्वनी रिवर। ये कुछ आपने याद रख लेना है। टोंस नदी से और क्वेश्चन बनता है कि टोंस नदी यमुना से कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 बोलता है सिरमौर को दो समान भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? गिरी। इसका उद्गम स्थल पूछ रहे हैं। तो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये निकलती है आपकी कुप्पड़ पीक शिमला से। और ये सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही है? आंध्रा पब्बर की ट्रिब्यूटरी है कि पब्बर आंध्रा की ट्रिब्यूटरी है? तो हमने इसको डिटेल में जान लिया है। इसका पता है कि आंध्रा नदी पब्बर की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। कौन सी नदी को जाल मुसाका खाला के नाम से जाना जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बाटा रिवर। बाटा रिवर को जाल मुसाका खाला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, खारा का खाला और कंसार खाला।
काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। पटसारी इसकी सहायक नदी है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये है आपकी पब्बर की सहायक नदी। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। सतलुज नदी किन्नौर को कहाँ पर छोड़ती है? तो किन्नौर को ये कहाँ पर छोड़ती है? छौरा नामक स्टेशन पे, और फिर बद्दल नामक स्टेशन पे शिमला में ये एंटर कर जाती है आपके रामपुर तहसील में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शहर सतलुज नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पांवटा साहिब। देखिए, बाकी जितने भी आपके शहर हैं वो आपके सतलुज नदी के बैंक में स्थित, मात्र पांवटा साहिब है जो कि आपके यमुना नदी के तट पे जो है स्थित। कौन सी नदी खाब नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका स्पीति रिवर। स्पीति रिवर जो कि सतलुज की हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ये कहाँ से निकलती है? कुंजुम नदी के पास से निकलती है। क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 बोल रहे हैं कि ऊहल हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर रह जाएगा आपका ब्यास रिवर। हमने जब इसको डिटेल में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इस मंडी में इसकी 4 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? URL और H। ठीक है, तो हमने याद रखना है ऊहल, रीना, लूनी और हंसा, ये 4 ट्रिब्यूटरीज है आपकी मंडी में। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने 2 या 3 मिनट की वीडियो जो है अपने चैनल में बना रखी है इस रिवर से रिलेटेड, तो आप देखो। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? चिनाब नदी कहाँ पर चंबा को छोड़कर कश्मीर की पड्डर वैली में जो है एंटर करती है? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं संसारी नाला। ये एंटर कहाँ करती है? चंबा में एंटर करती है। ये एंटर करती है आपका भुजिन से, और एग्जिट कहाँ से करती है? आपका संसारी नाला से। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को किस स्थान पर छोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैरी नामक स्टेशन पे। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। काफ़ी बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। ऊना जिले में दुखों की नदी रिवर ऑफ सौरो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो आप सभी को पता होना चाहिए वो है समा रिवर। क्वेश्चन 19, सिउल रिवर। सिउल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इसका सही आंसर रह जाएगा आपका रावी रिवर। रावी सिउल नदी चंबा में रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह चुरा घाटी में बहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम टाइम में। चैनल के साथ जुड़ें, और धन्यवाद।